नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज मैं आपको विधानमंडल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताऊंगी और पूरा विस्तार के साथ आज हम विधान परिषद और विधानसभा को पढ़ेंगे। आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और हर एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, आज के प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों का ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि विधानमंडल क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद वो सबको एक ही समझने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जैसे संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह से विधानमंडल के भी दो सदन हैं, विधानसभा व विधान परिषद। विधानसभा व विधान परिषद, विधानमंडल के दो सदन हैं। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। सेम एज इट इज जैसे भारत की संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल जो राज्यों में कार्य करती है और जो संसद है वो पूरे देश में जो केंद्र में कार्य करती है वो संसद, और जो राज्यों में कार्य करता है वो विधानमंडल कहलाता है। और उसके दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, लेकिन सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानमंडल द्विसदनात्मक है। कौन कौन से हैं वे 6 राज्य, अब वो नोट करें। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानमंडल द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहां विधानसभा व विधान परिषद दोनों होती हैं उसे द्विसदनात्मक विधानमंडल कहते हैं। यानी ये 6 राज्य का गठन राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद से हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बाकी शेष राज्य हैं उनमें विधानमंडल एक सदनात्मक प्रकार का है, जिसका गठन राज्यपाल व विधानसभा से होता है। तो एक कंफ्यूजन आपका यही क्लियर हो गया कि विधानमंडल द्विसदनात्मक का अर्थ क्या हुआ? जहां दोनों सदन उपस्थित हो। विधानमंडल के दोनों सदन उपस्थित हो। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो कौन कौन से ऐसे 6 राज्य हैं आपको वो मैंने लिखवा दिया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। ये 6 ऐसे राज्य हैं सिर्फ जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बाकी शेष राज्यों में सिर्फ विधानसभा ही उपस्थित है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले आपका मैं एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देती हूं कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। तो अपनी नोटबुक में नोट्स के साथ ये लिखते चलें। एक साइड में लिख लें विधानसभा और एक तरफ लिखें विधान परिषद। तो दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। वहीं विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, वहीं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है। विधानसभा विधानमंडल का निचला सदन है और विधान परिषद ऊपरी सदन है। विधानसभा स्थायी सदन नहीं है, लेकिन विधान परिषद स्थायी सदन है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राज्यसभा के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। अब दोस्तों, अंतर यही समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर और अब देखना, इतना पढ़ने के बाद आप इजीली आधे से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे देंगे। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? अभी मैंने आपको डिफरेंस बताए थे। तो राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है दोस्तों। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद क्या है? उच्च सदन है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों की बात की गई है, किसकी? परिषद की। तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया भी था। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 40 होनी चाहिए। यदि प्रश्न आता विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 60 होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या पूछा गया है? विधान परिषद पूछा गया है, तो 40 कम से कम सदस्य संख्या होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। यानी कि ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन की संख्या से 1/3 होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को समाप्त कर सकते हो, लेकिन आप भंग नहीं कर सकते हो। और विधानसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग व नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। दोस्तों ध्यान पूरा वीडियो में रखो। यदि यह टॉपिक समझना है तो अपना पूरा 100% कंसंट्रेशन वीडियो में रखना होगा, तभी यह टॉपिक क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1/3 जो हिस्सा है वो स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को देगा। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी 14 दिन तक यदि वित्त विधेयक कहाँ रहे? विधान परिषद के पास ही पड़ा रहे और उसे वो वापस ना लौटाए तो दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद द्वारा वो क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद का सभापति तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। यानी विधान परिषद का जो सभापति होता है वो विधान परिषद के सदस्य ही आपस में बैठ के अपने बीच में से किसी एक को अपना सभापति चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब तुरंत आपने खुद ने ही दे दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें से बिहार भी था। तो क्या प्रश्न पूछा गया है? बिहार विधानमंडल किससे मिलके बना है? तो द्विसदन तो कौन कौन से हो गए? विधानसभा, विधान परिषद और तीसरा क्या हो जाएगा? राज्यपाल। तो बिहार विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो अभी प्रश्न ऊपर भी आया था, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो विधान परिषद को संविधान के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी सीमा आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष क्या होनी चाहिए? 30 साल की आपकी क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। तब जाकर के आप क्या बनोगे? विधान परिषद की सदस्य बनने की योग्यता रख पाओगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ कर्नाटक है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसीलिए नोट किया है, यहाँ कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया, और ऑप्शन में होता है झारखंड, ओडिशा व गुजरात और कर्नाटक। तो जब ऑप्शन में झारखंड, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्नाटक आपको चुनना होगा। यानी कर्नाटक विधान परिषद से संबंधित बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के, आरआरबी के एग्जाम में। तो इस प्रश्न को आप जरूर अच्छे से अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट करके लिख ले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170, आर्टिकल 170 यानी अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500, लेकिन कम से कम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। यानी 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकते, यानी 500 से ज्यादा नहीं रख सकते और 60 से कम आप नहीं रख सकते हो। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या भी मैंने आपको जस्ट बताया है कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 और अधिकतम 500। अधिकतम 500 और कम से कम 60, और विधान परिषद की 40 कम से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्री परिषद है। तो पंडुचेरी। ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। तो उस संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा व मंत्री परिषद है। तो पंडुचेरी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में हैं? तो पंडुचेरी व दिल्ली। पंडुचेरी और दिल्ली दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा अस्तित्व में है। दोस्तों क्या विधानसभा यहां अस्तित्व में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो हरियाणा व छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर विधानसभा जो सीटें हैं उनकी संख्या क्या है? बराबर है। तो HR हरियाणा और छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतया विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों बार बार ये चीजें इसीलिए रिपीट की जा रही हैं ताकि हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आप कभी भी यहाँ कंफ्यूज ना हो सको। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया? तो केरल। इसका सही उत्तर क्या आएगा? केरल राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही क्या हो गया था? उसका विघटन हो चुका था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के सदस्य ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष जिसे प्रोटेम स्पीकर, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बहुत बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है और बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर यानी विधानसभा का अध्यक्ष ही होता है, अस्थायी अध्यक्ष ही होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। दोस्तों याद रखना, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा ही दिए जाते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो निर्वाचन आयोग की देखरेख में विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका निर्णय राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो भारत में विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, यानी 18 साल का युवा या उससे ऊपर का युवा ही क्या दे सकता है? विधानसभा में मत दे सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, और चुनाव में खड़ा भी हो सकता है और अपना मत भी दे सकता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य में मनी बिल दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान का 52वां यानी 52 संविधान का 52वां संविधान संशोधन जो है, कानून बना दिया गया कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध होगा। यानी कि पहले क्या होता था कि एक बीजेपी से खड़े हो गए, मान के चलो, दल बदल क्या होता है कि बीजेपी से खड़े हो गए और जीतने के बाद कांग्रेस में चले जाए, या किसी दल से खड़े होकर जीतने के बाद किसी और दल में प्रवेश कर ले, तो ऐसा प्रतिबंध लगाता है संविधान का 52वां संशोधन। ये कानून बना दिया गया कि दल बदल अब क्या है? कानून के विरुद्ध है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अंतिम प्रश्न की ओर। विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? मात्र 6 माह तक। यानी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? सिर्फ 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पढ़ाया, जो एक्सप्लेन किया, वो आपको वाकई में याद हो गया होगा। और दोस्तों, ये सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को नोट कर लें और ध्यान से पढ़े समझे, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी कामयाबी है दोस्तों। लेकिन आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हाउ वी ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसका लाभ उठा सके, क्योंकि आपका शेयर सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।